दोस्तों नमस्ते। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सब भाइयों को आज हम अपने गुरु महाराज जी से मिलवाएंगे। जो कहते हैं वही होता है। हमारे लिए एक भविष्यवाणी की थी। आपकी जो समस्या है इतने समय की, ये समस्या आपकी 8 महीने में हल होने लगेगी। और उसी समस्या हल होने के बाद हमारे करीब 3 महीने प्लस समय हो चुका है। आज हम लोग अपने महाराज जी से मिलेंगे। तकरीबन 1 वर्ष के बाद उनसे मिलेंगे और आशीर्वाद लेंगे। अघोरी संत हैं। भगवान के बाद आखिर नाम आता है तो इन्हीं साधु संतों का आता है, जिनके तपोबल से हम लोगों का कल्याण होता है, धरती पवित्र होती है। कुछ मांगते नहीं है, जो भी आपकी खुशी हो आप लोग दक्षिणा दे दो इनको। दो या न दो, आपको आशीर्वाद जरूर वो देते हैं। तो महाराज जी से हम लोग आज भेंट करेंगे। आगे हम लोग 2 पहिए की गाड़ी से चल रहे हैं और महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे जो कार्य करेंगे वो हम लोग आपको बताते रहेंगे इसी ब्लॉग में। महाराज जी की उस पावन धरती पे चरण रखेंगे हम लोग कुछ ही क्षणों में और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। ये हमारा गांव क्षेत्र है। नदी, तालाब, पेड़, हरियाली सब कुछ है। ये बैसवारा उन्नाव की धरती है, महान कवियों की धरती है। ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है। अनेकों कवि हुए। तो हम टोरिया खेड़ा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हरियाली हमारे देसी गांवों की। बहुत सारे हमारे भाई गांव से रोड की तरफ आ रहे हैं। ये मुर्गी फार्म है हमारे यहाँ गांव के। इसमें मुर्गी पालन का काम होता है और
हम लोग सफ़र करते हुए और हमारी कुछ टीम पीछे आ रही है। आज ये ब्लॉग वीडियो बनाने के बाद अपनी दोस्ती फिल्म का जो भी शूट शेष रह गया है वो हम लोग आज ही करेंगे। करीब 5 मिनट के समथिंग का सीन आज हम लोगों को वहीं पार्क में करना है, जो कि हमारी ये दोस्ती फिल्म यूट्यूब चैनल MD म्यूजिक यूपी पे रिलीज होगी। बाकी जो फिल्म पहले शूट हो चुकी थी उसकी एडिटिंग हो चुकी है। बाकी जो आज सीनें शूट होनी बाकी हैं, पूरा प्रयास है हमारा आज रात को हमने यही प्लान किया है कि एडिटिंग और प्लस इसकी डबिंग कर ले रात में। प्रयास तो हमारा यही है कि अपलोड भी हो जाए चैनल पे और दूसरे दिन इसका थंबनेल बनेगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल लगाना भी शेष होता है, उसमें भी टाइम लगता है। और प्रयास है कल शाम तक ये मूवी हमारे अपने यूट्यूब चैनल MD म्यूजिक यूपी में आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट फिल्म है, मोटिवेशन वीडियो है, बहुत अच्छी मूवी है जिसका नाम हमने दे रखा है दोस्ती। आपको आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। क्योंकि हमने बैकग्राउंड वॉइस बंद कर रखी है। ये देखो बगल से दादाजी निकले, एक ये भेड़ें निकल रही बगल से। हमारे शुभम जी यही कह रहे हैं कि कितनी अच्छी देखो हरियाली है, काश हर मौसम में ऐसी ही हरियाली हम लोगों को देखने को मिले। हमारे गांव में इतना स्पेस रहता है घूमने के लिए, जंगल, हरियाली। देखो इन रोडों के किनारे कुछ दुकानें भी हैं। और इतने हम लोग गांव भगवान खेड़ा पहुंच चुके हैं। इसी भगवान खेड़ा गांव के आगे अब हमको गांव डोंगरिया खेड़ा मिलने वाला है, जहां पे आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा, बहुत टीवी न्यूज़ों में चलता रहा है हमारा गांव डोंगरिया खेड़ा का नाम, जो कि एक साधु महाराज जी थे, शोभन सरकार बाबा, उनके सपने में आया था
कि वहाँ पर सोना बहुत ही दबा हुआ है और सरकार से उनकी कुछ बातें भी हुई थी। कुछ धन वहाँ खर्च कर दिया जाए, पर्यटक स्थल बन जाए, ऐसी जानकारी आती है। और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा जैसे ये सुख सुविधा हमारे गांव क्षेत्र के लिए वो मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार की क्या बात हुई थी उतने समय, और ये लोग सरकार के विषय में क्या क्या बातचीत हुई बाकी 100% तो वही जाने। और बाकी ये देखो हमारे यहाँ डौड़िया खेड़ा गंगा घाट से जो नहर निकलती है, इसी नहरों से, इसी गंगा मैया के पानी से हमारे खेतों तक भी पहुँचता है। जो हमारे नहरों में पानी आता है यहीं से आता है। यहाँ जो मशीनें हैं उसी मशीनों के द्वारा बड़ी बड़ी मोटरें लगी हैं, उसी से पानी से नहर में चढ़ाया जाता है। वहाँ का भी हम नज़ारा आपको दिखाएंगे। अब गंगा घाट के चौराहे पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये सामने गंगा मैया दिखाई पड़ रही हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं स्नान करते। ये मशीनें लगी हैं जो कि ये पाइपें पड़ी हैं, आप लोग देख रहे हो, इन्हीं के द्वारा नहर में पानी गिराया जाता है। ये देखो, जब अधिक बारिश होती है, ये जो बोट पे मशीनें हैं और ये बोट ऊपर आ जाती है। इस घाट को कामेश्वर बाबा के नाम से घाट का नाम है। चंद्रिका माँ के मंदिर के बगल में ही ये कामेश्वर घाट है। डौड़िया खेड़ा भी इसको कहते हैं। देखो हमारे भाई लोग कुछ स्नान कर रहे हैं। ये करण गुर्जर और इतने समय कैमरा जो कि हमारे शुभम जी चला रहे हैं इतने समय। और जिस साधु महाराज के विषय में आपसे कह रहे थे, अब हम आपको साधु महाराज जी से अभी कुछ देर में मुलाकात करवाएंगे। ये साधु महाराज जी की कुटी का रास्ता है और हम करण साथ में चल रहे हैं महाराज जी से मिलने के लिए। ये महाराज जी की कुटी है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़े तपस्वी रहते थे, जीवन अपना दे दिया यहाँ पे। इसी धरती पे तपो करते बहुत ही पवित्र धरती है जो हमारे गांव क्षेत्र में है। और ये महाराज जी हैं। महाराज जी से
हम 8 महीने बाद मिलने आए हैं। ये जो कहते हैं भाई, हम ये मानते हैं कि वो होता है। 8 महीने पहले हम इनसे मिले थे। जो इन्होंने कहा 8 महीने में घटित हुआ है। ये हमारे महाराज जी की कुटी है। आज अपने साथियों के साथ हम उनसे कुछ वार्तालाप बातचीत करने आए हैं। ये जो बोलते हैं सिर्फ हम सुनते हैं। ये महाराज जी की हमारे कुटी है, इस पे रहते हैं। का सादा जीवन है। थोड़ा सा टाइम हम इनको देंगे। बहुत वर्षों से ही यहाँ पे रहे हैं महाराज जी। आप लोगों को भी मिलना हो, आइए इनके दर्शन कीजिए। इनकी कुटी कामेश्वर बाबा के मंदिर में है। साधु सन्यासी ही दोस्तों, ये हमारे साधु महाराज जी हैं, जो कि बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे इनकी कुटी है और हमारे बहुत पूर्वजों के ज़माने से यहाँ पे विराजमान थे बहुत साधु संत, और उनकी भी कुटिया वहीं पे बनी है। और उनके इसी हमारी गंगा माँ जो है, इन्हीं के बगल में कुटी है। यहीं पे उन लोगों की समाधियाँ भी हैं और यहाँ पे बड़ी विशाल मूर्तियाँ भी हैं। शिव जी हैं। ये हमारा शिव जी का मंदिर है और बगल में ही इसी के मिला हुआ दौड़िया खेड़ा, जहाँ पे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, सुना होगा। टनों की तादाद में सोना दबा पड़ा है, जो कि हमारे राजा साहब ने धरा था कभी सैकड़ों वर्ष पहले। कितना सुंदर दृश्य, कितने किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके दरवाजे से गंगा माँ निकलती हैं और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। अपने आप को हमारे एक्टर लोग कैसे हो गए हैं। और ये हमारे जो साधु संत हैं, उन्हीं की यहाँ पे छोटी सी रसोई भी है। जय हो मेरी गंगा मैया के तट पे बनी है हमारे साधु बाबा की कुटी।
ये मेरे साधुओं की कुटिया और शिव बाबा का मंदिर। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। नौ की धरती, पावन धरती। हमारे उन्नाव में एक से एक कवि महाराज, एक से एक साधु संत। जो उन्नाव बैसवाड़ा की धरती, दौड़िया खेड़ा कामेश्वर घाट कहा जाता है। यहीं से हमारे क्षेत्र के छोटे बड़े नहरों में पानी जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगी हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं इस घाट से, और हम लोग राजा राम बख्श सिंह जी के नाम से जो पार्क बना हुआ है, वहाँ पे आपको ले चलेंगे। ये देखो वही बड़ी नहर है जिसमें गंगा जी से जो जल निकाल के इस नहर में डाला जाता है, यही गंगा जल हमारे खेतों की फसलों को भी पवित्र करता है। लोग दूर दूर से आते हैं, गंगा जल लेके यहाँ से जाते हैं बोतलों में। उस जल से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जो कि इस नहर के माध्यम से हमारे खेतों में वो जल पहुँचता है। और हम लोग दूर से वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे सोना कहते हैं कि दबा है। और हम लोग कामेश्वर घाट से माँ चंद्रिका मंदिर का जो मंदिर है, उसी के बगल से निकल के पार्क बना है, वहाँ पे हम लोग जाने की तैयारी में हैं। आप लोग कभी आना इस क्षेत्र में। दौड़िया खेड़ा घूमना अच्छा। सुंदर नज़ारा दोस्तों, कितनी हरियाली, जंगल। ये हमारे यहाँ के खेत हैं, क्योंकि दोस्तों ये दाहिने हाथ पे हमारे खजाना छूट रहा है।
विशाल जंगल, और जो सामने इस खेतों के आगे पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है। हालांकि इतने बड़े जंगल घने नहीं है कि जहाँ पे शेर चीता हूँ, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग लिंक रोड से पहुँचने वाले हैं मेन रोड बक्सर रोड पे, जो भगवंत नगर से आती है और चंडिका जी के मंदिर के आगे उस पार गंगा से कानपुर इलाहाबाद हाईवे फतेहपुर मिलती है। हाँ दोस्तों, गर्मी बहुत है। हम लोग माता जी के दर्शन करने के बाद फिर ठंडे करने के लिए शरीर को उठेंगे। ये हमारे खेतों और बागों की हरियाली। इतने समय गाड़ी हमारे शुभ हम चला रहे हैं। ये हम पहुंच गए तरंगापुर इंटर कॉलेज। बगल में एक ढाबा छूट रहा है ये, और वहीं पे भाई का अच्छा मकान है। ये है हमारे यहाँ का तरंगापुर इंटर कॉलेज। हम लोग बक्सर रोड पे प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही दूर अब माँ चंडिका जी का मंदिर है, और वहीं पे राजा साहब के नाम से, राजा राव रामबख्श सिंह जी के नाम से एक बड़ा विशाल पार्क बनाया गया है। ये रोड भी भाई लोग अब 4 लाइन हो चुकी है, पास हो गई है, बहुत जल्द बनेगी। और हमारे यहाँ चंडिका जी की कुशली बहुत मशहूर है। ऐसी कुशली आपको कहीं मिलेंगे नहीं। दोपहर का समय है और ज़्यादा कोई सहलक नहीं चल रही, इसलिए रोड पे भीड़ कम है इतने समय। यहाँ पे जब चाहे तब आ जाना,
कार्तिक की अमावस्या गुरु पूर्णिमा को यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। इस रोड पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस दिन इस रोड पे हम लोग नहीं आते हैं कभी, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ये अब हम लिंक रोड पे आ चुके हैं। इधर पानी की टंकी, इसी टंकी के जस्ट सामने माँ चंडिका जी का मंदिर विशाल। शोभन बाबा के हमारे चरण जब पड़े यहाँ पे, इतना अच्छा मंदिर उन्होंने बनवा दिया, बैठने की व्यवस्था बनवा दी। सैलानी आते हैं दूर दूर से, यहाँ पे रुकते। जय हो माँ चंडिका, जय हो मेरी गंगी मैया। चूनर पे चूनर ओढ़े बैठे माँ चंडिका, लगे कितनी प्यारी माँ चंडिका। कोई चूनर लाया फूलों से भरी, कोई चूनर लाया सितारों भरी। चूनर मैं भी लाया हूँ माँ चंडिका, ये सतरंगी चूनर है माँ चंडिका। जय हो माँ चंडिका। अब हम दादी जी से प्रसाद लेंगे, उसके बाद माँ चंडिका जी के चरणों में अर्पित करेंगे। वर्षों हो गए हमको यहाँ पे आए। दादी जी टोकरी सहित प्रसाद दे रहे, तो हमने कहा कि टोकरी हम क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे दे दो किसी चीज़ में तो फिर वापस करना आना पड़ेगा, या हम लेके जाएंगे नहीं टोकरी। दादी जी को हम पैसे देंगे प्रसाद के। बहुत मेहनत करती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दुकान पे बैठती हैं, अपनी दुकान चलाती हैं। और इतने समय हमारे शुभम जी कैमरा पकड़े हैं, और हमारे साथ में करण गुर्जर जी। ये देखो मंदिर के जस्ट सामने प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, और ये सामने गेट माँ चंडिका जी। यहाँ पे हमारा 2012 में पहला सॉन्ग शूट हुआ था भक्ति का, चूनर पे चूनर ओढ़े बैठे माँ चंडिका, जो कि आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना होगा। और हमारे इस सॉन्ग की कॉलर टोन भी बहुत चली थी उस ज़माने पे, जबकि नोकिया के साथ ये फ़ोन हुआ करते थे। बहुत कॉलर टोन चली, बहुत ही हिट सॉन्ग रहा वो। आज भी यूट्यूब पे बहुत चलता है वो। ये देखो ऊपर से नज़ारा जय माँ गंगा मैया का। और इसी धारा में भी हमने एक बोट पे सॉन्ग शूट किया था, जय हो मेरी गंगे मैया, मेरी पार लगा दो नैया। वो पुल भी सामने नज़र आ रहा है, वो भी पुल दिखेगा आपको। ये देखो स्टीमर खड़े हैं, अभी हम लोग धारा के बीच में जाएंगे इसी स्टीमर की मदद के द्वारा। वहाँ का भी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे।
माता जी के चरणों में हम पुष्प अर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। कितनी भीड़ है यहाँ पे। जय हो माँ चंडिका, माँ पावन द्वार तुम्हारा। ये हमारी माँ चंडिका जी, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। ये देखो अपनी बच्ची का मुंडन करवाने यहाँ माता के दरबार में। दर्शन करने में भी माता के दरबार में इंतजार कर रहे हैं लोग कब माता जी के दर्शन हुए, पुष्प अर्पित करें उनके चरणों में और उनका आशीर्वाद लें। जय माँ चंडिका जी। विशाल मूर्ति। हम लोग दर्शन किए माता जी के और नारियल सोच रहे थे यहीं कहीं फोड़ लिया जाए, कि यहाँ नहीं बाहर फोड़ेंगे, पीछे न हो। नारियल तोड़ने के बाद फिर वापस आना है माता जी के दर्शन के लिए। यदि यहाँ टूटेगा हमारा नारियल टूट गया नारियल। अब हमारे शुभम जी आपको गंगा मैया का नज़ारा दिखाएंगे। देखो तैरने वाले भाई लोग हमारे स्नान कर रहे हैं। जो कोई तैर नहीं आता वह लोग इतनी दूर जाके स्नान कृपया कभी न करें। यहाँ पे सीमा रेखा रहती है, इससे आगे गहराई है, जो कि जो लोग तैर नहीं पाते वहाँ मत जाएं। हवा चल रही है दोस्तों, इससे
देखना। इतनी मूर्तियाँ शायद उन्नाव जिले में कोई मंदिर हो, इतनी मूर्तियाँ हो, इतनी मूर्तियाँ तो किसी मंदिर में नहीं। तो दूसरा मंदिर है जागेश्वर धाम, ये कोंभी अकबरपुर में पड़ता है। इसके बाद वो विशाल मंदिर है हमारे उन्नाव जिले में, और उसके बाद भंवरेश्वर। हालांकि हमारा एल्बम जागेश्वर धाम में भी बना है, उसके सॉन्ग बन चुके हैं कुछ, अभी वीडियो नहीं शूट हुआ है, ऑडियो उसके हैं। जागो शीतल मैया जागो हे जगेश्वर, बड़ी दूर से चल के आया तेरे घर, मैं तो हूँ मने धन मेरा कोई, बड़ी दूर से चल के आया तेरे घर। पूरा राम दरबार उसमें है। और रावण जी की विशाल मूर्ति उस मंदिर में भी है, बहुत बड़ी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी उस मंदिर में। और ये है हमारे शिव जी, जिससे हम आशीर्वाद लेते हुए, और हमारे सामने करण गुर्जर जी। कभी न कभी किसी दिन जागेश्वर धाम के भी आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। फिर एक बार दोनों साथी लोग आशीर्वाद लेते हुए शिव बाबा का बना आगे चलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालुओं ने बहुत दान पुण्य किए है, इस मंदिर को बनाने में सहयोग किया है। बाकी सबसे बड़ा सहयोग आशीर्वाद कृपा रही है हमारे सोहन बाबा की, उनके चरण इस धरती पे पड़े, विकास का पड़ते ही उनके चरण चमत्कार जैसा हो गया। चंद्रिका जी हमारी बक्सर की देश विदेश में विख्यात हो गई, बहुत दूर दूर से विदेशों तक के श्रद्धालु हमारे इस माता जी के दरबार में आते हैं। दोस्तों, अब हम अपने साथियों को इस स्टीमर में बिठा करके घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्टीमर लगभग वर्ष 2 वर्ष से ही चलना स्टार्ट हुए हैं। बाकी माँ के दरबार में आए और स्टीमर का भी लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी स्टीमर बनवाए लोग। कभी ये बोटें थी क्योंकि हाथ से चलती थी, अब इसमें पतवार की जगह पर इंजन धर दिया गया इनकी। इलेक्ट्रॉनिक को सामने पतवार दिख रही है, वो घूमती है, वैसे पानी काट के बोट को आगे ले जाती है। और बाकी के कुछ इसके हमारे शॉर्ट वीडियो हैं जो कि इस ब्लॉग पे हमने नहीं रिलीज किया है। बाकी कुछ स्टीमर वाले ब्लॉग वीडियो हम, और ब्लॉग क्या उसमें शॉर्ट ही रहेंगे, कुछ मिनटों के कुछ सेकेंडों के, जो कि मुकेश दीक्षित शो चैनल पे हम रिलीज करेंगे। इसमें हमारे शूटिंग के वीडियो कुछ रिलीज होते हैं, शॉर्ट सीन लिए जाते हैं, वो वीडियो उस चैनल पे हम रिलीज करते हैं। और हमारा ये ब्लॉग वीडियो बहुत लंबा होगा, इतने बड़े ब्लॉग वीडियो लोग नहीं बनवाते हैं। हालांकि कुछ प्लान बन गया हमारा साथियों का भी, इस चैनल के लिए भी कुछ एक आध सीन बना ली जाए।
बक्सर आए हैं इंजन इसी से बहुत शक्ति है। अजीब किस्म दोस्ती जुड़ा छोटी सी कंपनी लगी है, उसी के द्वारा थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए आगे चलता है। हमारा ये चंद्रिका जी का मंदिर है। गाँव से आप चलोगे बैसवाड़ा गेट से सीधे आप लोग बक्सर पहुँचने के लिए नाव बैसवाड़ा गेट लाल कुआं सबसे पहले क्योंकि तिराहा पड़ता है, वहाँ से होगा करीब 25 किलोमीटर लाल कुआं से धानीखेड़ा 15 किलोमीटर, धानीखेड़ा से ऊंच गांव 5 किलोमीटर, ऊंच गांव से फिर रास्ता कटता है ये रायबरेली का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ से रायबरेली बॉर्डर 2 किलोमीटर दूर होगा और ऊंच गांव से करीब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पड़ेगा हमारा बक्सर घाट। यहाँ पे हमारी माँ चंद्रिका जी का स्थान है। यहाँ पे ये सीधा आसान रास्ता है। आइए यहाँ पे माता जी के दर्शन करिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, मस्ती फुल करें अपने परिवार के साथ आए। और बगल में हमारा पार्क है जो कि के नाम से बना हुआ है। इस पार्क में भी थोड़ा सा समय बिताएंगे। इसी पार्क में एक पर्वत का पेड़ है और इसी पेड़ में हमारे डॉक्टर साहब को अंग्रेजों ने फांसी दी। तो भी हमारे इसी क्षेत्र की धरती में पेड़ है जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। वाले दिन लोग आते हैं हमारे क्षेत्र से फिर धरती को प्रणाम करते हैं। खूब लड़े अंग्रेजों से। हमारे यहाँ पे कुछ चंद्र गद्दारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश रची और बची गई थी। राजा साहब को फांसी दे दी गया और जो है बलात्कार और हमारे साथी लोग अद्भुत दृश्य क्या लुत्फ लेते हुए सेल्फी भी ले रहे हैं। अब हमारा ये स्टीमर किनारे पे लगने वाला ये देखो कितना
स्टीमर को चलाने के लिए छोटी छोटी पंखुड़ियाँ 4 लगी हैं। इतना डेकोरेट कर दिया है, बोट को स्टीमर बना दिया इन लोगों ने। अब हम लोग घूम आए हैं। इसके बाद अब हम लोग अपनी शॉर्ट फिल्म दोस्ती का शूट करने की तैयारी चल रही है। अब हमारी कुछ नाश्ता पानी करने के बाद हमारे यही कलाकार दोनों हैं इस फिल्म में मेन पे। दोस्ती इन्हीं के नाम पे फिल्म बनी है। स्टीमर के मालिक से हम लोग कुछ बात करते हैं। जब फिर हम लोग आएंगे तो आप ही के स्टीमर में फिर घूमेंगे। और सेल्फी ली है सब हमने अपने मोबाइल पे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पार्क के लिए। यहाँ से निकलने के बाद पहले हम लोग नाश्ता पानी लेंगे, कुछ वहीं पार्क में हम लोग करेंगे। समय बहुत हो गया, घूमते घूमते भूख भी लगी है कुछ। कुछ नज़ारा आप लोगों को और दिखा दें। यहाँ का जो सैलानी हमारे आते हैं, यहाँ पे उनके रहने के लिए जगह कुछ बनाई गई है। देखो हमारे कुछ साथी लोग बैठे हैं, बाहर के घूमने आए हैं। दूर दूर से हमारे साथी जो आते हैं यहीं पे रहते हैं। और कुछ गुरुजन महाराज लोगों के, साधु संतों के यहीं पे कुछ प्रवचन भी होते हैं। यहाँ के द्वार हैं शोभन बाबा के प्रवचन इसी कुटीर में होते थे। दूर दूर से लोग आते थे, उनके विचार जीवन में रोशनी डालते थे लोगों की। लोगों ने उनसे अब हम दोस्तों बक्सर पार्क जो राजा राव राम भक्त सिंह जी के नाम से बना है, वहाँ पे आए हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग इसको दूसरा कुछ मत समझ लेना। जो ब्लैक है गिलास में, ये पेप्सी कोल्ड ड्रिंक है। और हम लोग समोसा खा रहे हैं। कुछ नाश्ता करने के बाद हम लोग इसी पार्क में कुछ अपनी दोस्ती फिल्म की कुछ शॉर्ट वीडियो बनाना है। पार्क का सीन है, वहाँ पे सीन होगी हमारे लोगों की। गर्मी का बहुत मौसम है। पार्टी पैक। हम लोग नाश्ता करने के बाद अपनी फिल्म के शूट पे लग जाएंगे।
शूट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पार्क के किनारे जो बैठक है उसी में हम लोग बैठे, विश्राम गृह। हमारे शुभम के बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि कपड़ा इसने उतार दिया है। ये कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये हमारे करण गुर्जर जी भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये शुभम की फिल्मों की संख्या ज़्यादा है, ये शुरुआत से चल रहे हैं। ये शुभम की 15+ फिल्में हो चुकी होंगी जिस पे इन्होंने काम किया है। और हम लोग अभी पार्क में घूम रहे हैं। नाश्ता पानी करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करेंगे और लोकेशन तय करेंगे अपनी फिल्म दोस्ती का, कहाँ पे हमको सीन शूट करना है। हालांकि एक सीन हमारी इसी चेयर पे होगी क्योंकि आप लोग हमारी उस फिल्म में देखोगे। बाकी एक सीन हमारी हो चुकी है इस चेयर पे, फिल्म की शूट कर चुके हैं। बाकी की जो भी सीन थे हम लोग शूट कर चुके हैं। बाकी शॉर्ट क्लिपें आपको इसी चैनल पे भी मिलेंगी, बाद में रिलीज करेंगे। और दोस्ती फिल्म का हमारा शूट फाइनल हुआ। रात में जो एडिटिंग सेट थी वो करके बहुत जल्द उसको यूट्यूब चैनल अपने MD म्यूजिक यूपी चैनल पे रिलीज करेंगे। अब हम लोग अपने घर की तरफ तैयारी करने की सोची जा रही। और हमारा कैमरा लिए हैं इतने समय शुभम। यहाँ पे बच्चे झूला झूलते हैं, झूले हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। ये कुछ पार्क का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बक्सर चंद्रिका जी के मंदिर जवाना, तो आप इस पार्क में ज़रूर आना अपने परिवार को लेकर के। बक्सर घाट चंद्रिका जी, उन्नाव, यूपी। उन्नाव से समथिंग 55 किलोमीटर दूरी पे है और बाजू में रायबरेली जिला पड़ता है। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। हमारी फिल्म का भी शूट फाइनल हो चुका है, दोस्ती का, और हम लोग यहाँ से विदाई लेते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।